दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले पूर्णिया लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, पप्पू यादव की बगावत किस पे भारी पड़ेगी। इस बार पूर्णिया में मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। हालांकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में फाइट होना था। कांग्रेस पार्टी का जो नेता है पप्पू यादव, फिलहाल ये अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था और उन्हें यह आशा था कि इस बार उसे पूर्णिया से लोकसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि गठबंधन के तहत जो ये सीट आरजेडी के खाते में चले गए और आरजेडी ने यहाँ से बीमा भारती को चुनाव का टिकट दिया है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। जबकि एनडीए की तरफ से यह सीट जो है वो जदयू के खाते में गए और जदयू के जो वर्तमान सांसद है संतोष कुशवाहा, वही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने वाला है, यानी बीमा भारती, संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच में। पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है और लाख कोशिशों के बावजूद वो अपना नामांकन वापस लेने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ऐसा ये माना जा रहा है कि इस बार पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। हालांकि कुछ समय पहले तक यहाँ पूर्णिया जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस का परंपरागत सीट है। यहाँ से कई बार उनके उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, लेकिन 2 बार से 2014 और 2019 से, यानी इस सीट पर अगर कहा जाए तो करीब करीब 20 साल से एनडीए गठबंधन का कब्जा है। यानी ये इस सीट पर लगातार 20 साल से जेडीयू के उम्मीदवार जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन 2 टर्म से फिलहाल अभी वहां पर संतोष कुशवाहा सांसद हैं और ऐसा ये माना जा रहा है कि इस बार तीसरी बार वो हैट्रिक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो कभी 4 साल तक बिना सांसद के रहने वाले पूर्णिया जिला इस वक्त जो है काफी ज्यादा हॉट सीट बन गया और हॉट सीट बनने का प्रमुख वजह है पप्पू यादव का निर्दलीय नामांकन करना। अगर पप्पू यादव निर्दलीय नामांकन नहीं करते तो बीमा भारती को सपोर्ट करना होता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इस पर लगातार 2 सालों से मेहनत किया है, हर घर, हर कस्बा, हर पंचायत का दौरा किया है, तो इसलिए हमें यहाँ चुनाव लड़ना जरूरी है और उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। अगर इस सीट की बात करें तो पूर्णिया लोकसभा सीट यहाँ पर कई राष्ट्रीय स्तर के नेता चुने गए हैं। कई बार राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर जीत करके मंत्री भी बने हैं और पूर्णिया का जो इतिहास है वो गौरवशाली रहा है। हमेशा से स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे हैं। मोहम्मद ताहिर, कई प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से जीते हैं। पूर्णिया सीट के अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए हैं, चाहे वो मोहम्मद ताहिर हो, पप्पू यादव हो बाहुबली के रूप में, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन हो। यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना चुके हैं और यहाँ पर जो है फिलहाल अभी जेडीयू का कब्जा है, जहाँ पर उसके सांसद व संतोष कुशवाहा है। और पूर्णिया लोकसभा सीट के इतिहास की जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें पूर्णिया लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर कुल 18,90,507 मतदाता है, जिसमें 9,74,762 पुरुष मतदाता है, जबकि 9,15,762 महिला मतदाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें जातिगत समीकरण की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में करीब 4,30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। उसके बाद इसके अलावा यादव मतदाताओं की संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास है, जबकि अति पिछड़े और दलित मतदाताओं की संख्या मिलाकर के अगर देखा जाए तो 5 लाख के आसपास बैठता है। और राजपूत मतदाता भी 1.25 लाख है और ब्राह्मण मतदाता भी लगभग 1.25 लाख है। यानी राजपूत और ब्राह्मण मतदाता का हमेशा से झुकाव रहा है बीजेपी की तरफ और राजपूत और ब्राह्मण मतदाता जो है वो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है। बात करते हैं मुस्लिम और यादव और अति पिछड़ा जाति का, तो मुस्लिम बहुल सीट माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 4.5 लाख की आबादी मुस्लिम की है और उसके बाद 1.5 लाख करीब यादव वोटर्स हैं। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि यादव वोटर्स जो है वो पप्पू यादव का साथ दे सकते हैं, साथ ही साथ मुस्लिम वोटर जो है वो एक मुश्त पप्पू यादव को मिल सकते हैं। अब रही ओबीसी वोटर्स की, अति पिछड़ा जाति वोटर्स की, चूंकि बीमा भारती और संतोष कुशवाहा जो है वो पिछड़ी जाति से आते हैं, इस वजह से ऐसा ये माना जा रहा है कि पिछड़ी जाति का जो वोट है वो इस बार बढ़ जाएंगे। संतोष कुशवाहा भी पिछड़ी जाति से आते हैं, बीमा भारती भी पिछड़ी जाति से आती है, लेकिन पप्पू यादव जो वो यादव बिरादरी से आते हैं। तो इस वजह से ऐसा ये माना जा रहा है कि इस बार अगर ओबीसी वोटर्स अगर बिखराव हुआ, उसके अंदर ध्रुवीकरण हुआ, तो ऐसा माना ये जा रहा है कि इस बार आराम से पप्पू यादव यहाँ से ये सीट निकाल सकते हैं। अगर ओबीसी वोटर्स एक मुश्त किसी एक कैंडिडेट को वोट देती है, चाहे वो बीमा भारती हो, चाहे वो संतोष कुशवाहा हो, तो आराम से वो ये सीट निकाल सकते हैं। लेकिन संतोष कुशवाहा का यहाँ पलड़ा भारी है, क्योंकि 1.5 लाख 1.25 लाख जो है राजपूत वोटर्स है और 1.25 लाख ब्राह्मण वोटर्स है और ये एक मुश्त वोट जो है
वो संतोष कुशवाहा के पक्ष में जाएंगे। अब बात रही अब ओबीसी वोटर्स का, अगर ओबीसी वोटर्स कुछ परसेंट मिल जाता है संतोष कुशवाहा को तो वो ये सीट आराम से निकाल सकते हैं। अगर ओबीसी वोटर्स जो है वो बीमा भारती और पप्पू यादव की तरफ मुड़ जाते हैं तो फिर पप्पू यादव इस सीट को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पूर्णिया के जो मुस्लिम वोटर्स है उनका झुकाव पप्पू यादव की तरफ ज़्यादा है, न कि बीमा भारती की तरफ। बीमा भारती पप्पू यादव मुस्लिम वोटर्स इस वजह से खफा है क्योंकि यहाँ पर वो मानना था उसका कि पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, आरजेडी को उन्हें साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। इसके वजह से पूर्णिया का जो लोकसभा सीट के अंदर जो मुस्लिम मतदाता है उनका पूरा झुकाव पप्पू यादव की तरफ है। तो इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि पप्पू यादव को यादव और ओबीसी वोट अगर थोड़ा बहुत मिल जाता है अच्छी तरीके से तो पप्पू यादव यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं, नहीं तो संतोष कुशवाहा का पलड़ा भारी लग रहा है। अगर मेन मुकाबला देखा जाए तो संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू यादव के बीच में बीमा भारती कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि बीमा भारती को मुस्लिम वोट यहाँ पर मिलने वाले हैं नहीं। आपको क्या लगता है इन तीनों में कौन जीत हासिल कर सकता है, संतोष कुशवाहा, बीमा भारती या पप्पू यादव? आप हमें कमेंट बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।